हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज जो है घर का जो है मैंने सामान मतलब ठीक से शिफ्ट करने की तैयारी कर दी है। मतलब तैयारी क्या, काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मतलब इसका सामान बेड खिसका के इधर करना है और दोबारा से जो है इसकी सेटिंग करनी है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था। पहले जहाँ था वैसे ही कर रही हूँ। मैंने बेड इधर लगाया था तो उससे क्या हो रहा था, एक तो स्पेस तो निकल गई थी, जगह तो निकल गई थी, लेकिन फिर भी होता है ना, कोई कोई कोने में ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे हम झाड़ू नहीं लगा पाते, सफाई नहीं कर पाते, फिर वो उस कोने में मतलब गर्द मतलब कूड़ा जमा होता चला जाता। तो वो काम हो रहा था यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के इधर कोने में। और ये जो सीमेंट की अलमारी बनी है इसके नीचे हाथ नहीं जा पाता था क्योंकि बेड था और झाड़ू लग नहीं पाती थी। और वो है ना कि मतलब गुड्डों का जो था उधर का ही कोना था, पढ़ाई वढ़ाई का भी वो वहीं करती थी, तो पेपर पर फाड़ा वहीं गिर दिया, वो काम हो रहा था। अब वो मैं सफाई करती हुई थी, बहुत मुश्किल से होती थी। अगर ज़बरदस्ती मतलब जैसे भाई करनी है, गंदगी हो रही करनी है, तो झाड़ू टूटना, झाड़ू मतलब जैसे होता है ना, ज़बरदस्ती किसी कोने में झाड़ू को करो तो झाड़ू टूट टाट जाती है, तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने कहा भाई इससे बेड को खसका के अलग से करते। तो यहाँ पे जो है मैंने सामान धीरे धीरे तो कर ही लिया था। अलमारी के सारे कपड़े खाली करके अलमारी खसका ली थी। ड्रेसिंग टेबल भी मैंने खाली कर लिया। तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में खसका रही थी, मेरे से खसक नहीं रहा था क्योंकि भारी बहुत है। और मैं बच्चों को आवाज़ लगाई थी बहुत देर से, अनिकेत आजा आजा आजा। तो मुझे ना गुस्सा आ गया था कि मतलब बच्चे सुनते नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि करते नहीं, कर देंगे बच्चे, पर वह है ना कि थोड़ा सा परेशान तो करते ही हैं। और यहाँ पे जो है नीचे किताबें रखी थी, मैं गुड्डो को कई दिनों से कह रही थी जो मतलब रद्दी कागज़ हैं उसे मतलब निकाल दो बाहर। तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ा। और गुड्डो का आज टेस्ट है ट्यूशन में, तो अपना टेस्ट का भी याद कर रही है और मैं अपने काम में लगी हूँ। फिर मैंने कृष्णा को ही बुलाया। और क्या होता है ना, कृष्णा ही मेरे साथ लगता है और कुछ भी काम होता है वही लगता है, वही करवाएगा। और वो आराम से सुन भी लेता है, वो परेशान भी नहीं करता, आराम से सुन भी लेता है और मेरे साथ बैठा ही रहेगा, लगा ही रहेगा। जब तक मेरा काम निपटेगा नहीं वो तब तक मेरे साथ लगा ही रहेगा। तो इस वजह से जो है मुझे कृष्णा की कमी बहुत खलती है। अगर वो घर में नहीं रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कुछ ही नहीं है घर में। तो अब तो गुड्डो भी चली जाएगी कैम्प 2-3 दिन में, तो वही है ना कि गुड्डो भी चली जाएगी तो गुड्डो का भी सारा बहुत रहता है। और बच्चे घर में चाहे 2 हों, किसी के 1 या 4 हों, अगर कोई भी घर से चला जाए तो कमी तो फ़ील होती है। जैसे कृष्णा चला गया था तो मुझे बहुत कमी फ़ील हो रही थी, मैं रोई भी हूँ पूरा दिन। उस दिन हमारे घर में खाना भी नहीं बना था, हमने खाना भी नहीं खाया किसी ने। तो यहाँ पे ये सिराना मैंने खसकाया और कृष्णा को मैं बार बार कह दी बेटा पैर बचा ले अपना, तो उसने अपने पैर में लगा दिया। लेकिन ये नहीं कहेगा, देखो आपने खुद देखा ना, कहेगा नहीं कि मम्मी मेरे लग गई। और मुझे पता लग गया था कि लग गई इसके, लेकिन बताया नहीं इसने कि मम्मी मेरे लग गई है। अब यहाँ से मैंने ये सिराना जो है खसकाया है, तो देखिए अब कितना कबाड़ निकला है, कागज़ ही कागज़। क्योंकि गुड्डो जो है मतलब तो उसे क्राफ्ट वगैरह करने का भी उसे बहुत शौक़ है। पेंटिंग, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको उसकी पेंटिंग वगैरह दिखाऊंगी, बहुत अच्छी है, बना लेती है। तो वही होता है ना, कटिंग वटिंग वो गिरती है चली जाती है। और उसे थोड़ा फोबिया है, जैसे कीड़े मकोड़ों का ना, अगर चींटी वगैरह भी बिस्तर में दिख गई या उसे दिख गई तो वो ऐसे चिल्लाएगी, बुरी तरह चिल्लाती है। और सबसे ज़्यादा तो फोबिया उसे मकड़ी का है, मकड़ी वगैरह जैसे आ जाती है ना, अगर उसे दिख गई तो वो अगर वॉशरूम में भी दिख गई ना तो वो जा नहीं सकती, इतना मतलब बहुत है उसे डर। और कीड़ों मकोड़ों का तो सब बहुत डर है, बहुत। तो वही मैं उसका सोचती हूँ, मैंने कहा आगे कैसे चलेगा इसका, जैसे कभी हो जाता है। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि यहाँ मकड़ी है तो वो वहाँ नहीं जाने की। तो बस यहाँ पे जो है मैंने बेड खसका दिए हैं, बेड को भी खाली कर दिया था। और बेड में क्या होता है ना, धूल वगैरह जम जाती है। कुछ तो मेरा बेड इधर खिड़की की तरफ था, तो खिड़की से धूल जो आती थी ना सीधा ऐसे जम जाती, मतलब मैं समझा नहीं सकती आपको से, मैं जो कहना चाह रही हूँ कह नहीं पा रही। तो बेड मैंने तो खसका दिया है, कपड़े उपड़े जो उसके बेड के अंदर के थे वो मैंने जो है खाली कर दिए हैं। और इसमें मैंने हल्का सा गीला कपड़ा करके और इसे मतलब साफ़ कर दिया, जिससे धूल जो है अच्छे से निकल जाए। और बेड में तो धूल सबके ही जाती होगी। तो यहाँ पे जो है
मैं कर रही हूँ सफाई और बाहर सारा सामान फैल रखा है। और मेरा क्या हो जाता है ना, जैसे कभी भी मैं किचन करूँ या कमरा करूँ, कुछ भी करूँ और सामान एक बार फैल जाता तो मुझे ना ये हो जाता है कि मतलब ये सामान फैल गया, ये सिमटेगा कैसे, मुझे आगे का रास्ता नज़र नहीं आता है कि मैं अब क्या करूँ, आगे क्या करूँ। फिर सोचती हूँ कि चलो धीरे धीरे लगी रहूँगी। और मेरे से इतना होता नहीं, खींचातानी वाला काम मेरे से बिल्कुल नहीं होता अब। और पता नहीं, एक तो घुटनों में भी मेरे बहुत दर्द हो रहा है, कई दिन हो गए घुटनों में दर्द नहीं जा रहा है। और ये खींचातानी वाले काम मेरे से होते ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं शरीर में जान ही नहीं है। मैं ड्रेसिंग टेबल खींच रही हूँ, मेरे से खींच ही नहीं रहा है, बेड खींच रही हूँ, मेरे से खींच ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। बच्चों से फिर मैंने बोला, मैंने कहा कर दो बेटा। और वही होता है ना, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारा लग जाता है। पर यह है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारी एज हो जाती है, हम नहीं कर पाते हैं। और मैं तो सच बताऊँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। कोई कोई कहेगा भी कि हाँ इस इतनी उम्र तो हुई नहीं है, हम कर सकते हैं ये वो। और आपका तो मतलब मैं दिखने में मोटी हो रही हूँ, मेरा शरीर दिख रहा है कि हाँ मैं मोटी हो रही है, लेकिन मेरे अंदर से बिल्कुल भी जान नहीं है, बिल्कुल जान नहीं हो रही है। और मेरा समझ भी नहीं आ रहा, मैं खाती भी वही हूँ। लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, मैं कभी 2 या 1 ही टाइम खाना खाती हूँ और मुश्किल से 2 रोटी खाती हूँ। 3 रोटी तो पूरी मेरे से खाई भी नहीं जाती है। फिर भी पता नहीं मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। मेरे हाथ जो है ना, हाथों का जो है बहुत बढ़ रहा है, हाथ की बाजू जो है सूट की वो टाइट हो रही है। एक हाथ में मेरे कुछ ज़्यादा ही है, तो एक हाथ से बाजू टाइट हो रही है, तो मुझे अब सूट में भी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए मैं टी-शर्ट वगैरह ही डाल लेती हूँ और इसमें मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस होता है ना, तो अच्छा लगता है। वरना सूट वगैरह अब जैसे एक बाजू से टाइट हो रहा है तो मैं मतलब परेशान रहती हूँ ना, तो चिड़चिड़ा सापन आता है। जब होता है ना किसी चीज़ में हम अगर इरिटेट हो रहे हैं, हमें मतलब परेशानी हो रही है, तो फिर चिड़चिड़ापन अपना आप ही आ जाता है। तो वही अपना आप भी कभी कभी गुस्सा आता है कि अगर पता नहीं क्या ऐसा क्या है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, जो मतलब वज़न भी बढ़ रहा है और शरीर भी ऐसा होता चला जा रहा है, समझ भी नहीं आ रहा। पिछले साल मैंने अपनी वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट भी करी थी कि करूँगी, पर वही होता ना कि जब मैं कुछ नहीं करती हूँ तब मुझे भाषण सुनने को मिलते हैं, घर में भी बाहर भी, कि तू एक्सरसाइज नहीं करती, तू डाइट नहीं करती, ये है वह। डाइट का तो देखो घर में जो बनता है वही मैं खाती हूँ। लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है भाई, जैसे बच्चे बाहर जा रहे हैं कुछ खा रहे हैं साथ में कि मम्मी आप भी खा लो, और बच्चे जैसे बोलते हैं ना कि मम्मी खाने का मन है, वो खाने का मन है, तो फिर मैं बच्चों को मना नहीं करती, मैं कहती हूँ चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो वो देखो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ये फास्ट फूड होता है, ये थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ। मैं मानती हूँ हाँ शरीर के लिए वो ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है बेड में मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं, और ऊपर से मैंने कम्बल और चादर लगा दूँगी, इसे मतलब ढक दूँगी, जिससे धूल वगैरह हो तो ऊपर ही रहे, अंदर ना जाए। और साथ के साथ मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, और साथ के साथ मैं पोछा भी लगा रही हूँ, जिससे जो है धूल मतलब वापस बैठे ना बेड पे, वो मतलब उड़ रही थी ना, गर्मी बहुत हो रही है तो उस वजह से उड़ रही है। और पंखा मैं कब चला रही हूँ, जब मैं पोछा लगा रही हूँ तब मैं पंखा चला रही हूँ, फिर मैं बंद कर रही हूँ जैसे झाड़ू लगा रही हूँ उस टाइप पे। तो फिर धीरे धीरे जो है मेरा सारा काम निपट गया, सामान लग गया था, झाड़ू पोछा मैंने करके फिर दोबारा एक बार फिर दोबारा से जो होता है ना मतलब अच्छे से पोछा लगाना, वो लगाया है। और मैं इतनी थक गई थी, मेरे शरीर में इतना हालत हो गई थी कि मैं उस समय वीडियो का एंड ही नहीं कर पाई। मैं अपना घर का जो मेरा लुक था वो दिखा ही नहीं पाई मैं। तो फिर ये दूसरे दिन जो मॉर्निंग में मैं अपना काम करा, दोबारा से मैंने झाड़ू पोछा करा, दोबारा से मैंने डस्टिंग करी, क्योंकि होता है डस्टिंग एक बार कर लो, सामान लगा दो, उसके बाद रह जाती है थोड़ी बहुत, तो मैंने सुबह करी डस्टिंग इसमें। तो वो मैं दिखा रही हूँ, जहाँ पे बैठता वहाँ ड्रेसिंग टेबल आ गया है, 2 कुर्सियाँ लगा दी है, नए पर्दे लगाए हैं मैंने अलमारी में, और खिड़की में रेड कलर के ये नए पर्दे रखे हुए थे, और दिवाली से रखे थे लेकिन लगे नहीं, मैंने कहा चलो यहाँ लगा देती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने बेड लगा दिया है, जहाँ पे कोने में अलमारी थी, अलमारी बेड के यहाँ लगा दी है। तो अब जो है अब मेरा जो है जो सामान है वो अच्छे से शिफ्ट हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको जो है घर की सेटिंग जो मैंने करी है ठीक लग रही है या नहीं लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।